अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा साइंस का जो लेक्चर था पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, हम वो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या डिस्कस किया था? एयर पोल्यूटेंट्स का डिस्कस किया था, फिर मुख्तलिफ गैसेस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड होगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, कि किस तरह ये हार्मफुल हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये कलरलेस गैस है, इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, ठीक है, कि बेरंग गैस, इरिटेटिंग स्मेल है, इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है, ना खुशगवार स्मेल है। जैसे ये पानी बारिश के पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है, हल हो जाती है ये गैस, उसकी वजह से एसिड रेन होती है, जिसे तेज़ाबी बारिश कहते हैं। क्लियर है? और ये जो एसिड रेन होती है ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदा होती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, इसके अलावा पौधों के लिए भी नुकसानदायी है। इसके अलावा ये जो इमारतें, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, मार्बल वगैरह हो गया, ठीक है, संगमरमर हो गया, इस पर भी एसिड रेन का बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और ये बनती कैसी है? जब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, सपोज़ करें सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर में एडिड हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या बनती है? एसिड रेन बनती है। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखें जी क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है, अगर किसी के सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से सांस नहीं ले सकते हम, निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, इसके अलावा फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। ऑब्वियसली कि जो हवा हम लेके जा रहे हैं अपने फेफड़ों तक ही लेके जाते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं। अब जो हवा हमारे लंग्स के अंदर जैसे ही ये जाएगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड वाली एयर जाएगी, तो क्या होगा? हमारे लंग्स का जो फंक्शन होगा वो प्रॉपरली जो है अफेक्ट हो जाएगा। अस्थमा होता है, दमा होता है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसके अलावा दिल की बीमारियां भी हो सकती है इसकी वजह से, और कैंसर होने के भी चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए जहाँ पे ये जो एसिड रेन मैंने आपको बताया, बिल्डिंग्स, मार्बल हो गया, संगमरमर वगैरह हो गया, और वहाँ पे इफ़ेक्ट करेगी, तो फिर यहाँ पे हमारे कैंसर होने के चांसेस, दिल की बीमारी के जितने भी चांसेस है वो भी ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये सबसे जहरीली गैस होती है, ये भी बारिश के पानी में जैसे ही दाखिल हो जाती है, हल होती है, तो एसिड रेन की वजह बनती है। इसकी वजह से ज़्यादातर बीमारी हमारी लंग्स यानी कि फेफड़ों की होती है। अच्छा जी, बुक की तरफ आएँ। सल्फ़र डाइऑक्साइड हमने डिस्कस किया है आज, ठीक है, कि क्या है? कलरलेस और इरिटेटिंग स्मेल है, डिज़ोल्व होती है रेन वाटर में और एसिड रेन की बनाती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, निमोनिया होता है, लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देख लें कि इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती है, एस्थमा भी होता है। एस्थमा कर लें यहाँ तक, ठीक है, ये रहने दें आप, उसी से रिलेटेड ही है। रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, हमारे सांस लेने का जो पूरा फंक्शन है वो भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, दिल की बीमारी के चांसेस होते हैं, और कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपने इतना करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। नाइट्रोजन की ऑक्साइड में देख लें कि जितने भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, बारिश के पानी में हल होती हैं, ठीक है, एसिड रेन की वजह बनती है और लंग्स को डैमेज करती हैं। देखें, लंग्स को डैमेज करने की वजह ही ये सारी की सारी गैसेस हैं। फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। जो जितने भी मेजॉरिटी पौधे होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, उनका कलर ग्रीन होता है, ऐसा ही है ना। अभी जो ग्रीन कलर किसकी वजह से? इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। अच्छा, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, कि ख़ज़ां के मौसम में जब पत्ते झड़ते हैं तो जो कुछ पत्ते होते हैं, मेजॉरिटी जो दरख्त के पत्ते होते हैं ग्रीन होते हैं, लेकिन ग्रीन में से कुछ पत्ते ऐसे होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। येलो क्यों होते हैं? इन गैसेस की वजह से होते हैं कि उनका क्लोरोप्लास्ट जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो पौधों का ग्रीन कलर भी नहीं होगा, ग्रीन कलर नहीं होगा तो पौधे फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी इफ़ेक्ट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, कि इंसानों की कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो माहौल है वो नाखुशगवार हो रहा है, हमारे रहने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं रह रहा है, नॉइज़ की वजह से भी है, पोल्यूशन वगैरह। तो क्या कहते हैं? बर्निंग ऑफ फ्यूल, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स, गाड़ियों की वजह से भी, फर्टिलाइज़र्स, जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं खेतों में ग्रोथ यानी कि पैदावार को बढ़ाने के लिए, पौधों की अच्छी फसल हासिल करने के लिए, इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए, पेस्टिसाइड जो फसलों पे कीड़े अटैक करती हैं उनको ख़त्म करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों को जो हम काट रहे हैं, इन सब की वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, राइट द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, राइट द अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, 2 लाइनें। रीडिंग क्वेश्चन है ये आपका। टॉपिक हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है जी। सनलाइट, जो सूरज की रोशनी होती है,
ज़मीन तक पहुंचती है। ज़मीन पे जैसे ही पहुंचती है तो कुछ लाइट हमारी जो ज़मीन है वो अब्जॉर्ब करती है। जैसे ही लाइट अब्जॉर्ब होगी तो इसकी वजह से क्या पैदा होती है, एनर्जी, और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है। अब ये जो हीट एनर्जी होती है रिफ्लेक्टेड बैक दोबारा से वापस जाती है हमारे माहौल में। ठीक है, हमारे माहौल में जो सूरज की रोशनी आई है वो दोबारा से ज़मीन से टकरा कर वापस जाती है। ये बुक पे देखें, सनलाइट, सूरज की रोशनी आई, ज़मीन पे गई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से टकरा कर फिर दोबारा से हमारी कहाँ शामिल हो गई है, एटमॉस्फेयर में, हमारे आबो हवा में ये शामिल हो गई है। गैसेस जो होती हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, पानी के वेपर वगैरह है। ठीक है, ये गैसेस हमारे माहौल में प्रेजेंट होती है नॉर्मली। अब ये जो ट्रैप करती हैं, ये जितनी भी गैसेस है ये ट्रैप पकड़ती हैं हीट को, हीट एनर्जी को ये पकड़ लेती है। जैसे ये पकड़ती हैं तो क्या होता है, हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि जो गैसेस जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन वगैरह, ये ऑक्साइड वगैरह हमारे माहौल में प्रेजेंट होंगे, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और इसी टेम्परेचर के इंक्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, बढ़ने के अमल को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं जी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाला। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पैराग्राफ करना है। मैं दिखाती हूँ, एक्सरसाइज में आए, ये रहा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना एंड देयर इफेक्ट्स। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला है जो है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया एक। इसके साथ ही हमारा ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस के भी नेम मैंने बताए हैं ना, ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होगा। लास्ट वाला सल्फर डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है और कहाँ से ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया इस टॉपिक में, सल्फर डाइऑक्साइड वाले में। अल्लाह हाफिज़।